खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से हम यहाँ पर आज फिर इकट्ठे हुए। आपका बहुत शुक्रिया। आज हम देखेंगे खरूज की किताब उसका 28वां बाब, खरूज की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 36वीं आयत और 37वीं और 38वीं आयत, 3 आयत पर गौर करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंकुश्री के नक्श की तरह ये कंधा करना खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना ताकि वो अमामा पर यानी अमामा के सामने के हिस्सा पर हो, और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इसराइल अपने पाक हदियों के जरिया से मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीजों की बदी हारून उठाए और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावंद के हुजूर मकबूल हो। आमीन आमीन। और तू सोने का पत्थर बनाकर उस पर कंधा करना और उस पर लिखना खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसको नीले फीते से बांधना और वो पेशानी के ऊपर हर वक्त बंधा रहे, और फिर ये जिसको भी जिधर से भी वो गुजरे वो देख लें कि ये खुदावंद के लिए मुकद्दस है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के कलाम को उन्वान है खुदावंद के लिए मुकद्दस। मेरे साथ बोलें, खुदावंद के लिए मुकद्दस। कौन कौन खुदावंद के लिए मुकद्दस है? नहीं बोले ना, हाथ दिखाएं मुझे। हाँ जी, सब। आपने देखा कि अभी हमने पढ़ा कि उसको इस तरीके से उसने कहा इसकी पेशानी पर बांध देना नीले फीते से। नीला रंग जो है वो आसमानी कुदरत को जाहिर करता है, आसमानी इख्तियार को जाहिर करता है, आसमानी बरकत को जाहिर करता है, और सोना जो है वो बादशाही की अलामत है, वो शाही होने का निशान है। गोया के उसके माथे पर जो लिखा गया और हमारे माथों पर जो लिखा गया है, हम सब जो है खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं। हम सब लोग मसीही कौम जो मसीह यीशु के खून से धुले हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। विलियम भाई अक्सर कहा करते थे कि हमें मुकद्दस होने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, हम जीते जी मुकद्दस हैं अगर यीशु पर ईमान ले आए तो। अगर यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो हम खुदावंद के लिए मुकद्दस हैं। और जो मुकद्दस है वो आसमान से बनता है, आसमान की कुदरत से बनता है, और आसमान से जो उतरा है उस पर ईमान लाने से बनता है। आसमान से कौन उतरा है? जिंदा खुदा का बेटा यीशु। और उस पर जब हम ईमान लाते हैं तो हम पाक बन जाते हैं, हमारे गुनाह धुल जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस जानता है कि हमारे माथों पर ये निशान है। आपको पता है आखिरी जमाने में मुकाशवा किताब में लिखा, एक वक्त आएगा कि शैतान अपनी मोहर तैयार करेगा। जैसे खुदा ने अपनी स्टैंप तैयार की और कंधा किया और सोने का पत्थर बनाकर उस पर लिखा कि खुदा के लिए मुकद्दस, इसी तरह इब्लीस भी एक स्टैंप तैयार करने को है 666 के नाम से। आज दौर जो है तबाही की तरफ जा रहा है, मुआशरा तेजी से तबाह हो रहा है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि आज से पहले जो दौर था, पीछे चलते जाएं तो कुछ बदी थी, लेकिन बदी बढ़ती जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था बदी के बढ़ जाने की वजह से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बात यह है हम सब खुदा के लिए मुकद्दस हैं। तो क्या जो खुदा के लिए मुकद्दस है, हारून जो खुदा के लिए मुकद्दस था, क्या ये उस पर जेबा था कि वो लोगों के गिरेबान पकड़ता जाकर और वो अपना अमामा पहनकर अपने माथे पर मुकद्दस का वो सोने का पत्थर बांधा होता और पूरे ड्रेस में जाकर लोगों के गिरेबान पकड़ता और झगड़े करता और लोगों को घसीटता, लोगों से झूठ बोलता है, बगल में बाइबल दबाई हुई, और जाकर दुकानदार से कहता कि भाईजान जरा सौदा दे, बाहर सौदा लेके निकल जाता। क्या आज मुकद्दस लोगों के लिए ये काम अच्छे हैं? हम खुदा के लिए मुकद्दस हैं, हम चुनी हुई कौम हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम रॉयल, हम खानदान से ताल्लुक है, रॉयल प्रीस्टहुड, शाही काहिनों का फिरका। सोना इस बात को जाहिर करता है, इसीलिए तो यीशु मसीह को सोना पेश किया गया था। और नीला रंग आसमानी बरकत को जाहिर करता है, आसमानी कुदरत और अख्तियार को जाहिर करता है। गोया के जो शख्स खुदावंद के लिए मुकद्दस है, जो मुकद्दसीन है, वो बाप की तरफ से ही है, बाप के फजल की बदौलत है। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने कहा अगर आसमान से किसी को कुछ ना दिया जाए तो वो आपसे खुद कुछ नहीं पा सकता। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं आपके बीच में ये बाइबल की तालीमात को पेश कर रहा हूँ, कलाम को, तो अगर मुझे बाप की तरफ से ना दिया जाता तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था। आप यहाँ पर नहीं आ सकते थे और आप एक लफ्ज भी बयान नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें हर वक्त इस बात का ख्याल रखना है, राह चलते, सोते, जागते, जहां भी जाएं, हम जिस मुल्क में भी जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं। हमारे प्यारे दोस्त पलूस जब अमेरिका गए तो पादरी इसकिल साहब ने वहां कलाम सुनाया। उन्होंने कहा पलूस तुम उस मुल्क में जा रहे हो जहां पर जिंदगी भी है, जहां पर मौत भी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज चूज करते हैं।
आप जिंदगी को चूज करना वहां पर, वरना वो सदूम और अमूरा भी है। उसने कहा वो सदूम और अमूरा भी है, और वहां पर खुदा की कुदरत भी है, वहां पर खुदा के खादम भी हैं, वहां बिली ग्रहम भी है, बेनी हिन भी है, लेकिन वहां पर सदूम और अमूरा भी है। पलूस, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम वहां पर जिंदगी को चूज करना। आज हम खुदा के लिए मुकद्दस तो हैं, हमारे माथे पर निशान तो है, लेकिन याद रखें मुकद्दसीन वाला हमें किरदार भी अख्तियार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज हम भूल गए इस बात को कि हम खुदा के लिए मुकद्दस हैं। हम किसी के हैं। जो अमेरिकन यहाँ पर आते हैं, ब्रिटिशर यहाँ पर आते हैं, रूस के लोग यहाँ पर आते हैं, वो ये नहीं कहते हैं हम पाकिस्तानी, वो कहते हैं हम रूस के हैं, हम रूस की गवर्नमेंट का ये पैगाम लेकर आए हैं। जो अमेरिकन आते हैं वो अपना पैगाम देते हैं यहाँ पर आकर। हम जो है आसमान के वासी, हालेलुया, हम क्या पैगाम देते हैं लोगों को? क्या आज हमारे अंदर वो मोहब्बत है जो यीशु मसीह ने हमें दी है? क्या आज हमारे अंदर वो दर्द है जो यीशु मसीह के दिल में था? अगर हम उस वक्त में भी थे वो काहिन मुकद्दस, लेकिन उनमें भी शरारत आ गई थी। एली काहिन के बेटे लिखा वो गोश्त कच्चा ही मांगते थे। वो सह शाखा तीन कांटे वाला, वो 3 नुकरों वाला एक कांटा ले आता था और वो कढ़ाई में उसको दबाता था और गोश्त का बोटा निकाल लेता था। इस तरीके से उतना माहिर थे वो कि उसको पता किनारे पे लूंगा तो बोटी छोटी आएगी, और सेंटर में मार कर तोड़ता था, बड़ी बोटी उठा के लेता था। लेकिन ये खुदा का असूल नहीं था। आज हम भी 100 शाखा कांटा नहीं, 100 शाखा कांटा है हमारे पास। आज हम हर तरफ से लूटते हैं, शादी ब्याह में लूटते हैं, बहन भाइयों को लूटते हैं, अपने वक्त पर गधे को भी बाप बना लेते हैं। मिसाल बनी हुई ना, और कहते हैं नहीं गधे साहब आप तो हमारे बाप हैं। हाँ जी, और खादम बन के भी लूट रहे हैं, और माथे पर निशान है खुदावन के लिए मुकद्दस। और लोग देखते हैं, मेरे ताऊ की जमीन थी योहानाबाद में, तो वो मेरे ताऊ ने कहा अच्छा हम घर बनाएंगे। वो उन्होंने बनाना शुरू किया, आधा बना, तो दूसरे दिन गए तो अगले ने पूरा घर बनाकर लेंटर भी डाल लिया रातों रात। उन्होंने कहा मेरा घर निकलो तुसी बात। अच्छा जी, पुलिस में केस किया। पुलिस वाले ने कहा SHO ने, उसने कहा यार माफ करना, तुसी क्रिश्चियन लोग ताडे पहले गवाही बहुत अच्छी सी, हुण ताडे जेड़े खादम भी विचे चोर ने ते ताडे मसीह बरादरी भी चोर है। उसने कहा जी ये घर का तुम बात कर रहे हो, ये 10 जगह बिका हुआ है, और ये तुम्हारे पादरियों ने बेचा, तुम्हारे ये सारे तुम्हारे ही हैं। और हमने आराम से, मेरे ताऊ ने कहा छोड़ दो इस घर को। आज हम खुदा के लिए मुकद्दस हैं, हमें इस बात को सोचना है। हम छोटी छोटी बातों को देखते हैं, किसने मुझे कैसे देखा, किसने मुझे टेढ़ी आंख से देखा, किन्ने मैनू इज्जत देती है, किन्ने मैनू आए खुदा के लिए मुकद्दस है। वो तो ऐसे जाते रॉयल। यहाँ पर सरदार चार्ल्स आया था, सरदार चार्ल्स पादरी मेराज से मिला। मैंने पाई साहब से पूछा, मैं पाई साहब, सरदार चार्ल्स कहता बेटा, वो दूर से पता लग रहा था बादशाह। मैं कहा जी क्यों? कहता धीमी सी आवाज थी उसकी, वो किसी को जरा सा आवाज दे दे तो लोग कांप जाते हैं कि प्रिंस ने मैं बुलाया। लेकिन कहता पुत्र वो ते हलीमी बड़ी सी होगी, पूरी दुनिया के बादशाह वो लोग। कहता वो आराम से बोलता था, आराम से झुक के बोलता था। उसने पूछा वेयर माई मदर यूज्ड टू सिट व्हेन शी रूल ओवर द वर्ल्ड। उसने कहा जब मेरी माँ दुनिया पे हुकूमत करती थी वो कहाँ बैठती थी? वो जब यहाँ आई थी तो उनको बताया गया कि इस बेंच पे बैठी थी। फिर वो वहां जाकर बैठ गया। उसने कहा बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरी माँ यहाँ बैठती थी इस चर्च में। उसने सबसे हाथ मिलाए, झुक झुक के हाथ मिलाए, और पता नहीं कितना लाखों करोड़ रुपए देकर गया, किसी को बता के भी नहीं गया। इतनी हलीमी थी कि जिनके लिए दे गया मसीहों के लिए उनको भी नहीं बताया गया। तो फिर जिनको दे गया उन्होंने कहा जा फिर सानू तो ओपन है हला कर गया, पूरी ओपन इन्विटेशन दे गया, मौजा ही मौजा कर लो। उन्होंने कहा खाओ पियो। लेकिन याद रखें आप बेटियां, बेटे, बुजुर्ग, आप हम सब खुदा के लिए मुकद्दस हैं। आपके माथे पर निशान है यीशु मसीह की सलीब के वसीले से, यीशु मसीह के खून की वसीले से हम मुकद्दस हैं। क्या मुकद्दस लोग अच्छे लगते हैं? क्या वो काहिन अच्छे लगते थे, वो जो मैं बताया को निकालते थे कांटा, और फिर वो गोश्त भी कच्चा मांग लेते थे कबाब बनाने के लिए, और लिखा दरे पर्दा औरतों के साथ वो हरामकारी करते थे। आज हमारे अंदर ऐसी बहुत सी बातें घुस चुकी हैं। आज सबसे बड़ी जो बात है, हमारी अपने अंदर से मैं नहीं निकली अभी तक। शहजादा चार्ल्स इतना बड़ा शहजादा, उसके अंदर कोई मैं नहीं है, उसके अंदर कोई वो नहीं है। वो जहां जाते हैं हलीमी से बात करते हैं, किसी मुल्क पे उनका वो रोब नहीं जमाते। और उसने अपने बच्चे को ये तालीम दी, देखो मैंने नेट पे उसकी तस्वीरें देखी, जो शहजादा चार्ल्स का बेटा है, क्या विलियम नाम है उसका, प्रिंस विलियम, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया तो उसने अपना बाथरूम बैठ के खुद फ्लश साफ कर रहा था। ये शहजादे लोगों का काम है। प्रिंस हम करेंगे? हम तो अपना नहीं करते। वो किसी जगह पर गया था, 40 लोगों का बाथरूम था, वो उस बाथरूम को 40 लोग यूज कर रहे थे। उसने बताया कि प्रिंस विलियम के अंदर 30 बातें बहुत खूबसूरत हैं जो वर्ल्ड वाइड दुनिया में लोग इसको प्यार करते हैं।
جس میں سے ایک یہ کہ اتنا حلیم ہے کہ اس نے 30-40 لوگوں نے باتھ روم یوز کیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کر دیا, کیونکہ وہ رائل خاندان سے, حالانکہ وہ ابھی اسمانی بات کو نہیں کر رہا, ابھی صرف اس بات کو کہ یار میرے باپ اور ماں بادشاہ ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ بادشاہ کے بچے ایسا کر رہے ہیں. اور اس نے تعلیمات بھی حاصل کی, پوری فوج کی تعلیم حاصل کی ہے. ہم کہاں ہیں تو مقدس, ہم کسے ہم کہتے ہیں ہم خود ہی بڑے بشپ ہیں, سانو سارا ہی پتا ہے گا, اسی کے سمجھنا کسی نے. اور اس نے بتایا کہ وہ غریبوں کا ہمدرد ہے. وہ ایک جگہ گیا, وہ غریب بھوکے بچے تھے, ان کے گندے مندے بچے تھے, اس پرنس نے اپنی گود میں اٹھا لیا, ان کو پیار کیا, اور اس نے آرڈر کیا کہ ان کی مدد کی جائے وغیرہ وغیرہ. اس نے 30-40 باتیں بتائیں. اس نے کہا یہ ایسے دل کا مالک ہے, ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں, ہم خدا کے لیے مقدس ہیں. ہمارا کردار کیسا ہے آج؟ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں آرام سے بول پاتے. آج خاندانوں میں تباہیاں اس لیے ہیں, آج منسٹریز میں تباہیاں اس لیے ہیں کہ آج ذرا سی باتوں کو لے کر دل پہ اتنا بھاری پتھر رکھ لیتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا پتھر کو ہٹا, اور کہتے پتھر ہے نہیں ہٹ سکتا ہوں, میں نہیں ہٹ سکتا. ایک خدا کے خادم ہے, انہوں نے اس کی کلیسیا کے بچے نے اس کو بہت ستایا, تو اس نے اس کو کہا تو میرے دل پہ بڑے پھٹ لائے لے. آج ہم اپنے پھٹ دیکھتے, پھٹ کا مطلب ہے آر پار چھرا کر دیا تو نے, زخم لگائے گہرے, تو نے گھاؤ لگائے مجھے. آج کسی کی کوئی بات ہو جائے, میں آپ کو بتاؤں جو شاہی کاہنوں سے جن کا تعلق ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے دھندوں سے نہ الجھائیں. ہم کیونکہ شاہی لوگ ہیں. شاہد بھائی کو ایک ہمارے آفس میں ایک شخص جو ہے وہ بچہ سمجھ کے کہتا تھا, اور بھائی چھوٹے شیطان, وہ اس کو بچہ سمجھ کے, اس عمر میں بڑا ہے, تو اس نے اس کو 2-3 بار کہا, تو اس نے اس کو کہا آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن شیطان نہ کہیں, اس کی بڑی گہری بات چیت ہے. اس نے کہا کیا بتاؤں مجھے. جب اس نے اس کو تعلیم دی, اس نے کہا مجھے کہا تم عام آدمی سمجھتے ہو, میں شاہی کاہنوں سے میرا تعلق ہے. جب اس نے تعلیم سنی, اس نے کہا اس کے اندر اتنا علم ہے. اس نے کہا یار تم تو واقعی مجھے کوئی فرق لگتے. اس نے کہا ہم فرق ہیں. اس نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ دنیا میں کیوں آئے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اتنا بڑا افسر, اس کو کیا پتا. اس نے کہا مجھے پتا ہے, پر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, جب موقع آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ایک بات کا. آپ مجھے شیطان مت کہیں, مذاق سے بھی نہ کہیں, کیونکہ شیطان کو تو یسوع نے شکست دے دی ہے. شیطان تو برائی کی جڑ ہے, اور ہمارے یسوع نے اس کو ون کیا ہے. اور سلیب جو ہے ہمارے اندر سے ہماری نیچر کو تبدیل کرتی. اس نے ایسی تعلیم دی اس کو, اب وہ اس کو اتنی عزت سے ملتا, وہ اس کو اپنا بزرگ سمجھتا. یہ بات ہونی چاہیے ہمارے اندر. آج ہم شاہی کاہنوں سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں لکھا ہے عبرانیوں 12 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے, سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھیں اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا. آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو پاکیزگی حاصل کرنی ہوگی. پاکیزگی کہاں سے ملے گی؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. ہاللیلویا. جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے, آپ کو ایک راست بازی مل جائے گی, آپ کو پاکیزگی. لکھا ہے اس 6 باب میں, راست بازی کا بختر لگا کر یسوع مسیح نے کہا اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم ہرگز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے. ہم خدا کے لیے مقدس ہیں. کیا ہارون کاہن جو ہے وہ شراب پیتا اچھا لگتا ہے؟ اس کے ماتھے پہ تو وہ بندھا ہوا ہے, اور وہ جا کر کہے کہ مجھے شراب دو بار میں جا کر, اچھا لگتا ہے؟ کاہنوں کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا. ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا. میں پتا ہے پہلے میں پان کھاتا تھا, تو جب میں نے پان چھوڑ دیے تو میرے دل میں شیطان مجھے کہتا تھا یار پان چھوڑ دیے تو نے, چل چھوٹا سا گٹکا ہی کھا لیا کر, اس میں کون سا چوننا ہوتا ہے, وہ اتنا پتا بھی نہیں ہوتا اس میں, دیکھ چھوٹا سا مسالہ ہوتا ہے, منہ میں رکھنا سائڈ پہ, کسی پتا نہیں. میں کہا شیطان کہتا ہے صحیح ہے. ویسے کئی بار اتنے اچھی ایسے طریقے سے پالش کرتا ہے, ہم اس کی بات مان جاتے ہیں جلدی سے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ڈالا گٹکا, اور جب میں نے کھایا ہی تھا تو میری ایک بہن ہے, مارگریٹ بہن, خدا ان کو چلی گئی, جو مسز مائیکل, اس کو خدا نے خواب میں نظر آ گیا. اس نے کہا کہ وہ دیکھ میرے خادم کو میں نے پوشاک پہنائی ہے, کیونکہ جو کاہن ہیں جو خدا کے لیے مقدس ہیں ان کو پوشاک ملتی ہے, اور شیطان دیکھ لیتا ہے, اور وہ انسانوں کو تو نظر نہیں آتی, خدا تو جانتا, فرشتے جانتے ہیں. تو اس نے کہا دیکھ میں نے اپنے خادم کو پوشاک دی ہے, مگر اس نے پوشاک داغی کر لی ہے. اس نے مجھے کہا جسٹن وہ بیٹا میں نے رات کو خواب میں دیکھا. میں کہا بھائی تو نے صحیح دیکھا ہے. میں نے اس کو صحیح سے بتا دیا. میں کہا بس اور کسی نے دسی ہے, تیری مہربانی, میرے کو غلطی ہوگی. بھائی دیکھو میں تمہیں سچ بتاؤں, میں جب شروع ہوا تھا, میں بہت چھوٹی عمر میں خدمت کرنے شروع ہوا تھا, تو جو سٹارٹ جب پتہ ہی کچھ نہیں شروع ہوگا تو غلطیاں بھی کریں گے. کو پہلے دن ہی تو ہم جیسس کرائسٹ نہیں بن جائیں گے نا, ہے نا. لکھا ہے کہ اس کی صورت پر ڈھلتے جاؤ. ہم نے گول یہی رکھنا کہ جیسے ویسا ہی مزاج رکھنا جیسے یسوع کا ہے, لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل ہے. ہم غلطیاں بھی آج بھی میں غلطیاں کرتا ہوں, آج بھی بہت سی میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں یار چلو تم دیکھ لو کس طرح کرنا, یار مجھے نہیں پتا, میرے اندر بہت سی غلطیاں ہیں, کیونکہ میں اس فیلڈ میں بالکل
बेवकूफ हूँ, बच्चा हूँ, मैं कोई दावा नहीं कर सकता, तो मैं हो सकता है कि मैं इन सबकी रिक्वायरमेंट में पूरा ही ना उतरता हूँ और मैं बहुत सी गलतियां करता हूँ। अगर ये खचाटा निकाल के दिखाएं तो मेरे धज्जियां उड़ जाएं, लेकिन खुदा का शुक्र, चलो मेरे बच्चे मेरे साथ चलते हैं, मेरी कमजोरियों को दरगुजर करते हैं। मैं भी, इनको पता यार मेरा इरादा तो अच्छा है, और जी बेवकूफ जी है वैसे, अगर सोचा चंगिया ने, वैसे ख्याल चंगे ने, है ना भाई। मेरा इरादा तो नहीं किसी को कत्ल करने का, मेरा इरादा नहीं किसी को भूखा मारने का, मेरा इरादा नहीं है कि किसी के पास अगर खाने को नहीं है और मेरे पास है तो मैं उसको ना दूं, मैं जरूर दूंगा जो कुछ हो सकेगा। लेकिन कई बार होती है, गलती हो जाती। अच्छा, बड़े बड़े खादमों से गलतियां हुई। मुशर्रफ बेटा तो आपको पता ही है, वो तो बाई विल उसने गलती की ना, उसने तो जानबूझ के, वो अपने बाप के घर में बड़ा अच्छी जिंदगी गुजार रहा, शाही काहिनों के फिरके, खुदा के लिए मुकद्दस, हमको ये बातें जेब नहीं देती। आपने जो भी काम करना है, आपको पता है जब कोई पादरी, खुदा का खादम, फादर, सिस्टर, जब सिस्टर कोई गलत काम करती है, फादर या पादरी को गलत काम करता है, बड़ी बड़ी अखबारों में वो आ जाती हैं। आम आदमी करता फिरता, पता ही नहीं, कोई गल नहीं यार, चलता है सब। लेकिन हम जो शाही काहिनों का हमारे से ताल्लुक है, हम जो खुदा के लिए मुकद्दस हैं, हमारा लेवल वो कुछ और ही तरीके से लोग देखते हैं। वो हम में इतनी सी भी गलती नहीं मांगते, उनकी डिमांड है, इसलिए हम भी लोगों से माइंड नहीं करते हैं, पता है। तो वो ये देखते हैं कि जस्टिन भाई, शहजाद भाई, शफीक भाई, ये जो है जावेद साहब, ये सब जो हैं ये खादम है, इनको कहीं विंगा चिप बन होना चाहिए। गलती हो जाना और बात है, लेकिन जानबूझ के उल्टे काम, जानबूझ के 100 मुंह वाला कांटा ना निकालो, जानबूझ के ऐसे काम ना करो कि लोग जो खुदा के नाम से घिन खाने लगे, जानबूझ के ऐसे काम ना करो कि लोग खुदा के खादमों को घर में ना घुसने दें। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था सियालकोट वाले खादम की, कि उसने कितना धचका पहुंचाया, और वो शख्स जो था वो कहने लगा, हमारा अजीज, उसने कहा लो जी मैं फैसला कर ले, मेरे घर खादम कोई नहीं बढ़िया। कहता उसके बाद एक हफ्ते बाद ही खादम आ गया, बुआ खड़काया, वो जैनुन खादम सी, मैंने पता भी सी। मैं कहा नहीं पाजी साहब, मैं आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। उसने कहा यार तुम मुझे तो जानते हो। उसने कहा जी मैं उसको भी जानता था, वो भी गैर ज़बानें बोलता था, कलाम सुनाता था, दुआ करता था, रोजे रखता था। उसने कहा मैंने पादरियों के लिए दरवाजा बंद कर दिया, जब मैं दुआ करनी होगी मैं खुद ही कर लूंगा, क्योंकि मुझे मेरा इत्मीनान उठ गया है। खुदा के लिए मुकद्दस लोगों, लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। और यूहन्ना के 4 बाब की 24 में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हालेलुया। रूह और सच्चाई से, ना दिखावे के लिए, ना मजबूरी के लिए, ना अपने नाम के लिए। आपको पता अपना नाम करते करते तो बाबुल के लोग तबाह हुए। बाबुल का बुर्ज बनाने निकले थे ना, उन्होंने कहा था आओ हम एक चोटी आसमान तक बुलंद बनाए और यहाँ अपना नाम करें। जब हम अपने नाम के पीछे पड़ेंगे जब भी हमारी तबाही हो जाएगी। जब हम अपने आप को देखना, लिखा है जवाल से पहले तकब्बर, सरफराजी से पहले फरोतनी और जवाल से पहले खुद भी नहीं। जब अपने आप को देखना शुरू करते हैं ना, जब अपने आप को देखते हैं कि मेरी कहाँ जगह है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी इज्जत मिल रही, मेरी यहाँ इज्जत बनेगी। कहते हैं अमेरिका में एक जगह पे एक बहुत बड़ी दावत हुई, शादी की कोई पार्टी थी, तो वहां पर एक खुदा का खादम सेमिनरी का टीचर आया हुआ था बहुत बड़ा। उसने उसको बुलाया। वो जो शख्स था वो, उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वो बाइबल का काफी जानता था। बहरहाल उसकी वॉइस क्वालिटी आगे बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये आएंगे साहब और एक इब्तिदा में दुआ करेंगे। उसने कहा जी मैं 23 ज़बूर पढ़ूंगा। उसने बाइबल निकाली और उसने 23 ज़बूर पढ़ा, माइक में बड़ी अच्छी आवाज आई, सबने क्लैप किया, बैठ गए। जब पार्टी खत्म हो गई तो जो घर का होस्ट था उसने कहा आखिरी दुआ करेंगे, इसको बंद करेंगे। तो वहां पर एक गरीब सा खादम बैठा था, मेरे ते भाई जवेद वर्गा। वैसे तो हम गरीब नहीं है, वैसे बहुत डॉलर हम बताते नहीं लोगों को। हालेलुया, समान ते बड़ा कुछ पिया जे, जब जरूरत पैंदी ले लेने। दसो ना किसी ने दसिया ना जी, मैं तानू दसिया हो ना किसी ने दसना। लोग की बुआ खड़का मेरे पादरी साहब 50 आते दो। अब वो जब दूसरा एंड में पादरी आया दुआ करने, वो अनॉइंटेड बंदा था, उसने कहा सर मैं भी 23 ज़बूर पढ़ूंगा। उसने पढ़ा, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना हो, वो मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि खामोद के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसत लट से मुतसल्ली है, तू मेरे दुश्मनों को रूबरू मेरा दस्तरखान छाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। और जब वो पढ़ना शुरू हुआ, दुनिया रोना शुरू हो गई, आंसू से रोने लगे। और मालिक जो था होस्ट, वो आगे, उसने कहा यार बात सुनो, तुमने पढ़ा है तो लोग रोने लग गए, पहले वाले ने पढ़ा तो क्लैपिंग हो रही थी, फर्क क्या है, तुम में क्या फर्क है? उसने कहा वो 23 ज़बूर को जानता है, वो सिर्फ ज़बूर को जानता है, लेकिन मैं यीशु को जानता हूँ। वो उसकी दरसाई जो सिर्फ अल्फाज तक है, लेकिन मेरी रूह के अंदर तक कलाम गया हुआ है।
मैं रूह जान बदन में एक होकर रूह और सच्चाई से इसकी प्रस्तुति करता हूँ। मैं सिर्फ पैसे नहीं लेता। हमारे एक भाई है, उसने बाइबल रिकॉर्ड करवाई, तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, जो दोस्त था उसका। उसने कहा यार तुम्हारी आवाज से तुम बोल के बाइबल रिकॉर्ड कर दो तो थोड़ा बहुत हदिया मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा जी 1 घंटे के 10,000 रुपए या पता नहीं 17,000 ऐसे कुछ बताया। या उसने कहा 1 घंटे की रिकॉर्डिंग तो पूरी बाइबल तो बन जाएगी, पता नहीं 100 कई घंटे। तो वो ऐसे गरीब आदमी ने कहा नहीं यार सॉरी तू निकल। उसने अपने बेटे से कहा बेटा मेरी आवाज चेक कर जरा। कंप्यूटर में चेक करी, A1 आवाज आई उसकी। बेटे ने कहा डैडी ओके। उन्हें सारी बाइबल खुद ही रिकॉर्ड कर दी थी। भाई क्या नाम है जी उनका? वकार डेविड। और जहां जहां वो तलावत गई है उसकी बेस्ट वॉइस क्वालिटी है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम खुदा के लिए मुकद्दस है, हमें पूरे तौर से रूह में जान बदन में उसके साथ मजबूत होना है। प्रैक्टिस करें रोज बरोज, देखें कौन कौन सी बातें आपको खुदा के कलाम के खिलाफ चलने के लोग साथी हैं, उनको दूर करें, दुआ करें। अगर नहीं जाती दूर, उनको खुदा यीशु मसीह के सामने लेकर आए। लिखा है पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। मकदस किसे कहते हैं? खुदा के घर को। खुदा आपके घर, आपके दिल में रहता है, आपके बातिन में खुदा रहता है, आपको पता है। तो अगर कोई इसको तबाह करेगा तो फिर वो उसको तबाह कर देगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? जानते हैं आप, आपके अंदर खुदा रहता है। तो यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो, जो कुछ इंसान के अंदर है वही बाहर आता है। अभी मैं पूछूंगा सारे अच्छो मैं हाजी खुदा साडे अंदर रहता है। जन्नत से कौन कौन जाएगा? बादशाह जी जावांगे। खुदा के लिए कौन कौन मुकद्दस है जी है? ये तो जब पता लगे, जब बोलेंगे, जब बातचीत करेंगे, जब डीलिंग करेंगे। अंदर से क्या निकलता है? गंद निकलता है, गंद। लेकिन ये हमारे अंदर है, जब हम बोलते हैं पता लग जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कुछ इंसान के अंदर है वही बाहर आता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर 100 मुकद्दस लोग बैठे हों और एक शैतान बंदा बीच में आ जाए, उसको हम स्टेज पे चढ़ा दें तो क्या होगा? मीटिंग बर्बाद हो। आपको पता बाहर हम लोग तो नहीं करते ना, हम तो कहते नहीं यार लोग की गुस्सा ना कर जाए। वो तो किसी गैर 90 बंदे को अंदर नहीं आने देते, मीटिंग में बैठने नहीं देते स्टेज पे। के तो थल्ले चल पाई, तू साढ़े रोजे रखे सी, दुआवां कीतियां से नहीं, चल बाहर। जिस बंदे का उनको इत्मीनान नहीं है कि ये अनॉइंटेड बंदा, उसको अपने साथ खड़ा नहीं होने देते। वो कहते हैं ये तबाह कर देगा हमारी मीटिंग को। एक ही बंदा काफी होता है, आपको पता है, अबतरी लाने के लिए। तो हम तो दर्जनों बुला लेते हैं गैर जाते हफ्ता, आओ जी। और जब वो आते हैं उनके साथ फिर बदरूओं के लश्कर आते, कहते लो जी जगह मिली है। कहते पहले तो 100 ਦੇ 100 मुकद्दस है सी, खुदा ने बाड़ बनी हुई सी, ऐ चले जे साढ़े सामने 10-12 शैतान, एने वो 10-12 के पीछे 1200 बदरूएं अंदर आए थी। और फिर जिस फंक्शन में, जिस घर में वो आ जाए, उसका क्रियाक्रम कर जाते हैं और खुशी से भाग कहते हैं मुबारक हो, तबाह कर देता सारा कुछ। हम तो कहते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, वो कहते हैं शैतान दी जय। वो कहते हैं डेविल मिशन है अमेरिका में, वो कहते हैं डेविल इज ए गॉड, खुदा माफ करे। और वो कहते हैं कि डेविल ही हमें सब कुछ देता है। आज हमने फर्क करना है कि हम डेविल की वर्शिप करते हैं कि खुदा की। हम तो खुदा के लिए मुकद्दस हैं, तो फिर खुदा के लिए प्रस्तिश करो ना। मेरे भाई की शादी हुई थी, ये सब गवाएं आप। एक भी फिल्मी गाना सुना जी आपने उसमें? और वलीमे पे कौन सी गवाह रही थी? विल्सन कामरान की। जो बंदा इतना टफ है कि वो बिल्कुल खड़े पैर सबको चर्च में कोई गलती कर उसको वहीं हिट कर देता है। और वो आया और खुश हो गया, उसकी रूह ताजा हो गई। और उसने कहीं जाता 10 मिनट वापस चलाता है। उस दिन रात तक बैठे रहा, प्रोग्राम खत्म करके गया था लास्ट में। और उसने चर्च में अगले दिन जाते कहा, उसने कहा लास्ट नाइट हम असद मुनीर की शादी में गए थे, मेरा दिल खुश हो गया कि उनके वलीमे पे 400-500 बंदा था, बड़ा हाई क्लास का। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हम कर सकते थे अच्छा सेटअप लगाया था। हमने 2 स्टेज बनाए थे, एक दूल्हा दुल्हन के लिए, दूसरा क्वायर के लिए, जो विल्सन कामरान की क्वायर थी। उन्होंने आकर मसीह गीत गाए, भाई शहजाद ने गाए, और डीजे पे हमने मसीह गीत चलाए। लोगों ने हमसे कहा भाजी चैनल चेंज नहीं हो सकता। मैं तानू केड़ा चैनल चाहिए शैतान दा? कहते नहीं मेरा मतलब है कोई फिल्मी गाना ये वो। मैं कहा भाजी आज तो यही चैनल चलना जी, तो तुसी घर जाके वेखना, रोज ही वेखदे हो तो 2 घंटे साढ़े ना गुजार लो। और भाई शहजाद जब रूआ गा रहा था तो लोगों ने कहा इत्थे केड़ा रूह आना। यही तो हमारी शरारत है हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर गंद भरा हुआ है। और बहुत से लोग हमसे नाराज भी हुए इस बात से, लेकिन बहुत सौ ने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा हम अपने बच्चों की शादी भी इसी तरह से करेंगे। उससे उन्होंने कहा जी आपने हमें एक रास्ता दिखाया है, हमारे अंदर ये लगन पैदा हुई है, मोटिवेट हो गए हम कि हम भी ऐसा करेंगे। याद रखें जब भी आप फंक्शन करें, इबादत करें, खुदा को बुलाएं, यीशु मसीह को बुलाएं। और वहां पर जब आप ये गाएंगे रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, तो बादशाह तख्त नशीं हो जाएगा। हालेलुया। जहां स्टेज लगा होगा वहां बादशाह तख्त नशीं हो जाएगा। इसराइल का खुदा, इसराइल के हम दोस्त पर तख्त नहीं होता है ना। और खुदा के लिए मुकद्दस लोग जो मुकद्दसीन की जमात इकट्ठी होगी, खुदा का पाक रूह मूव करेगा, वहां मौजे होंगे, वहां बंधन टूटेंगे, वहां मोहब्बत आएगी, वहां प्यार आएगा। और जब ये नहीं होगा तो इसको उल्ट में लगा ले, नफरत होगी, बर्बादी होगी, बीमारी आएगी, नाउमीदी आएगी, इब्लीस आएगा। जब इब्लीस के शैतान की फौजियां आ जाएंगी तो सब कुछ ले दे जाएंगी।
याद रखें, धोखे में ना आए। मुशर्रफ बेटा जो था वो निकल गया था ना बाहर, जब बाहर निकला तो लिखा बहुत दिन ना गुजरे थे कि उसने अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। लाखों डॉलर लेके निकला है लेकिन सब खत्म हो गया, क्योंकि अब उस पर खुदा की बरकत नहीं थी और मोहताज हुआ, यहाँ तक मोहताज हुआ। उसको याद आया कि ओहो, जब मैं बाप के घर में था यार, ऐसे प्रस्तिश के गीत गाता, कितना अच्छा समा था, रोटी खुली मिलती थी। प्रस्तिश के बाद फौरन कहते ले आओ जी रोटी ले आओ, वड्डा गोश्त ले आओ, वड्डे अंत ऐसे इतराम ही बड़ा करने खाता था वड्डा गोश्त है जी, एहतराम दे नाल। उधर वड्डा गोश्त छोड़, सुअर का गोश्त झूठा नहीं, सुअर के पट्ठे नहीं कोई खाने को देता, सुअर की फलियां जो होती हैं वो नहीं सो खाने को देता। कहते ओ भाई रख, ऐसा साडा सूर भूखा मर जाएगा। यार सुअर मनो के हिसाब से फलियां इतनी सी खानी इसमें, कहते नहीं तुझे नहीं देनी, तेरे को दिहाड़ी मिलती है। और वो सूअरों को नहलाता और उनकी सफाई करता, उसकी हालत बद से बद होती गई। जो खुदा के लिए मुकद्दस हैं, अगर वो बाहर को निकल जाए, आपको पता जो शेर होता है ना, शेर वो अपने बच्चों को आगे से घेर के रखता है, अगर वो बाहर को निकल जाए तो वो गिद्दड़ जैसे होते हैं ना, वो पकड़ते हैं उसको आके जंगल के, कहते हैं प्यो ने सानू बड़ा तंग किया फाड़ू। इसलिए कोशिश करें कि आप इस दायरे से बाहर न निकलें, आप इस पकीजगी के दायरे से, इस पाक रूह की कुदरत में, यस्सु की बादशाही से बाहर निकलने की कोशिश न करें, कलाम से बाहर ना निकलें। जब बाहर निकलेंगे तो लिखा शेर जो है वो शैतान जो है शेर की मानिंद फाड़ता फिरता कि किसको फाड़ खाए। वो तो मौका ढूंढ रहा है, कहता आओ काबू तो छोड़ो मैनू, एक बार तुसी मैनू बुला तो लिया, मैं ताड़े 7 पुश्तां च बाहर नहीं जाना। इतना जालिम और इतना बेरहम है। अपनी जिंदगी को शैतान इस शरीर के हवाले मत करें, अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हवाले करें। यीशु मसीह रहम दिल है, वो हलीम है, वो माफ करता है, वो प्यार करता है, वो जख्मी दिलों को इत्मीनान देता है। मैं आप सबको भारूंगा, आप सबको मैं फोर्स करूंगा इस बात के लिए कि आप पूरे तौर से मसीह में होकर चलें, पूरे तौर से, वरना आप किसी काम के नहीं है। थोड़ा थोड़ा आज सुबह शहजाद भाई बता रहा था कि खुदा जो पार्ट टाइम खुदा नहीं है, खुदा फुल टाइम जॉब है। बाकी पार्ट टाइम चल सकता है, इसमें फुल टाइम चलना होगा हमारे को। सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। क्या खूबसूरत जबूर है मेरे अजीजों। याद रखें, सैमसन जो है वो भी खुदा के लिए मुकद्दस था ना, पैदा माँ के पेट ही से, और खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी भाई इसको कोई नशावर अद्वियात नहीं पीने देनी, इसको ये नहीं करना, इसके बाल नहीं कटे, क्योंकि ये माँ के पेट ही से खुदा का नजीर है। किसी मुर्दे को ना छुए, और उसकी सारी तालीमात उसको पता थी, सारे उसके माँ बाप ने उसको बता दिया कि देख भाई फरिश्ता आया था, फरिश्ता तेरे पैदा से पहले वो हमें इंस्ट्रक्शन देकर गया है, और उसने सारे वो काम किए। उसने शेर की लाश में से वो शहद निकाल के खाया, उसने उस औरत के साथ जो कसबी थी, वो औरतें जो बुरा पेशा करती हैं, जो उसके साथ उसने रिश्ता बनाया। और फिर तीसरी बात कि ये मना था कि गैर कौम में नहीं करनी शादी। उसने कहा डैडी मैंने वहीं शादी करनी। उसने कहा बेटा तू एडा सोना जवान है, तू उतर के तो लगा फिरना, अपनी कौम से तेन कोई कुड़ी पसंद नहीं। डैड जी मैं उत्थे ही करनी है। अच्छा जी, वो नहीं माना। और फिर क्या हुआ, और फिर सबसे बड़ी बात ये, खुदा के जो खुफिया राज था उसने उसी औरत को बता दी, किसी भी तरीके से बताई, उसने कोशिश की, आखिर उसने बता दी। और फिर आपके सामने जो खुदा के लिए मुकद्दस था वो आज शैतान के हाथों तमाशा बना, फिर उसकी आंखें निकाल ली गई और उसको चक्की पीसने के लिए लगा दिया गया। उसको हवालात में रखा, उन्होंने बेड़ियां डाल दी, आंखें फोड़ दी उसकी। और मैंने ये फिल्म देखी थी, इस फिल्म को हमने सिनेमा में देखा था जाकर, सैमसन एंड दिलैला, ये बिब्लिकल स्टोरी हमने देखा जाकर। तो उसने वहां पर एक बात कही, वहां पर वो दुआ करता जब खुदा से, तो वो कहता खुदावन मुझे माफ कर दे। और इतने में वो लड़की फिर आती है, वो कहती मुझे सोचने का खुदावन मैंने तो तुझसे दुआ की, तो अपना फरिश्ता भेज, ये तो शैतान का फरिश्ता आ गया मेरे पास। अब उसको समझ आई कि शैतान, अब तजर्बे से उसको पता लगा ये शैतान का फरिश्ता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, तमाशा मत बने। आप अक्लमंद लोग हैं, आप बेवकूफ नहीं है। आप अक्लमंदी के साथ, होशमंदी के साथ चलें और आप अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे दीजिए। आप यीशु को अपना दीजिए, यीशु सब कुछ ठीक कर देगा। हालात को ठीक करने की कोशिश ना करें, अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें। जो शाही काहिनों का रॉयल प्रीस्टहुड, अब जो शहजादा चार्ल्स का बेटा है, अगर वो उनकी जो कानून है, उनके आइन है बने हुए, उससे अलग जाएगा तो वो भी अपने शाही, उनके कानून में है कि जब दूसरी शादी को करे तो उसको शाही नहीं मिलता ओहदा। लेडी डायना को उन्होंने दिया, लेकिन कमिला पार्कर के साथ जब एंड्रू ने शादी की तो आपने देखा कोई टीवी पे दिखाया, कोई शीशे की बग्गियां, कोई गार्ड ऑफ ऑनर, कुछ नहीं था, क्योंकि उनके कानून में है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमारी बाइबल का भी एक कानून है, हमारे खुदा की मोहब्बत का भी एक तकाजा है, हमारे यीशु का भी एक तकाजा है। वो ये है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। आओ मेरे अजीजों,
आज अपनी जिंदगी पर हम गौर करें। मैंने आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि आप और मैं, हम सब खुदा के लिए मुकद्दस हैं। कोई बात नहीं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन खुदा माफ करने वाला है। कोशिश करें कि अपना किरदार, अपना रवैया, अपनी गुफ्तार, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत, अपना उठना बैठना, अपना चाल चलन, अपनी लाइफ, अपना नमूना बनाएं, लोगों को नमूना दें। फादर इसके कहता मेरे बच्चे की शादी, तो वो कहने लगे जी मेहंदी जरूर कटनी। और मैं कहा यार मेहंदी नहीं कलाम च लिखा। उन्होंने कहा जी फिर ब्याह नहीं करना। कहता यार लड़ाई पड़ गई। कहना मैं कहा अच्छा मेहंदी कटो, सारी कुआत चलो मेहंदी कटिए। कहता आगे जाके चुप देता, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। कहता जस्टिन साहब कैसा नमूना देता। मैं कहा जी हालेलुया। तो मेरे दिल में भी यही था कि यार जिस दिन मेरे घर में कोई काम होगा, मेरे छोटे भाई की शादी होगी, मैं ऐसे ही करूंगा। और हमने ऐसे ही करा। और जिस दिन तेल था, हमने कोई फजूल रस्मात नहीं की, हमने मसा करके तेल लगाया और हमने उसको दुआएं खैर दी। आए अपनी लाइफ को खुदावंद यीशु मसीह के सपुर्द करें, अपनी तमाम तर कमजोरियों को। आपने देखा फिर मुशर्रफ बेटा एक दिन वापस आया, तो जब वापस आया तो बाप ने कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। उसने कहा ओ मेरा ये बेटा पहले मुर्दा था और अब जिंदा हुआ है, खो गया था और अब मिला है। आओ अपने आंखें बंद करें और दुआ करें।